सोचिए, अगर आप ऐसी दुनिया में जन्म लें जहां आपका अस्तित्व ही अपराध हो, एक ऐसी दुनिया जहां आपके लोग गुलाम हों और सत्ता का शासक आपको जन्म से पहले ही खत्म कर देना चाहता हो। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक क्रूर राजा को चुनौती दी, असंभव को पार किया और अपने पूरे समुदाय को आजादी दिलाई। यह है मूसा और मिस्र से पलायन की कहानी। मूसा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। वह एक भविष्यवक्ता, एक नेता और वह व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करने के लिए चुना था। उनकी यात्रा चमत्कारों, संघर्षों और एक दिव्य मिशन से भरी हुई थी। लेकिन एक मिस्री राजकुमार एक उत्पीड़ित समुदाय का नेता कैसे बना और इस दौरान उसने कौन कौन सी कठिनाइयां झेली? आइए जानते हैं मूसा के जीवन की यह अद्भुत कहानी। मिस्र का राजा फिरौन अपने महल के सिंहासन पर बैठा है। उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही है। वह अपने मंत्रियों से कहता है, इजरायली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। फिरौन एक भयावह आदेश देता है, हर नवजात यहूदी लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। पहरेदार सिर झुकाकर आज्ञा मानते हैं। दूसरी ओर एक यहूदी महिला योकेबेद अपने नवजात शिशु को गोद में लिए बैठी है। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों हैं। योकेबेद भारी मन से अपने बच्चे को एक टोकरियां में रखती है। वह उसके माथे को चूमती है और फिर उसे धीरे से नील नदी में बहा देती है। बच्चा कपड़ों में लिपटा कोमलता से हिलता है और नदी की लहरें उसे आगे बढ़ाती हैं। उसकी बड़ी बहन मरियम नदी किनारे छुपकर यह सब देख रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जैसे जैसे टोकरी बहती है वह उसे दूर से देखती रहती है। टोकरी महल के पास स्नान कर रही कुछ महिलाओं की ओर बहती है। फिरौन की बेटी इस टोकरी पर ध्यान देती है। यह क्या है? वह बुदबुदाती है और पानी में आगे बढ़कर इसे उठाती है। जैसे ही वह बच्चे को गोद में लेती है वह मासूमियत से उसे देखता है। यह तो किसी यहूदी महिला का बच्चा है, लेकिन मैं इसे अपना बना लूंगी, वह कहती है। तभी मरियम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और पूछती है, क्या मैं इस बच्चे के लिए कोई देखभाल करने वाली ढूंढ लाऊं? फिरौन की बेटी सहमति में सिर हिलाती है और इस तरह भाग्य अपनी दिशा तय करता है। साल बीतते हैं और मूसा एक शक्तिशाली युवा बन जाता है। उसे राजसी वस्त्र पहनाए जाते हैं। वह महलों में रहता है और शाही रीति रिवाज सीखता है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी रहती है। एक दिन वह देखता है कि एक मिस्री सिपाही एक यहूदी गुलाम को बेरहमी से मार रहा है। मूसा के भीतर गुस्सा उबल पड़ता है। बस वह चिल्लाता है और सिपाही को मार गिराता है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। डर और अपराध बोध में वह मिस्र छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग जाता है। मूसा रेगिस्तान में भटक रहा है। एक रात वह देखता है कि एक झाड़ी आग में जल रही है, लेकिन वह जलकर राख नहीं हो रही। तभी एक गूंजती आवाज आती है, मूसा, अपने जूते उतार दो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। कांपते हुए मूसा घुटनों के बल गिर जाता है। आप कौन हैं? वह पूछता है। आवाज उत्तर देती है, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं। जाओ, मेरे लोगों को फिरौन से मुक्त करो। मूसा के हाथ कांपने लगते हैं। मैं कौन हूं जो यह कर सकूं? लेकिन आवाज उसे आश्वस्त करती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नए संकल्प के साथ मूसा मिस्र लौटता है और फिरौन से सामना करता है। मेरे लोगों को आजाद करो, वह गरजता है। फिरौन हंसता है और मना कर देता है। इसके बाद परमेश्वर द्वारा दी गई कई विपत्तियां मिस्र पर आती हैं। खून की नदियां, टिड्डियों का हमला, अंधकार और महामारी। लेकिन फिरौन का दिल कठोर बना रहता है। आखिरी विपत्ति में मिस्र के हर घर के पहले जन्मे बेटे की मृत्यु हो जाती है। तब जाकर फिरौन हार मानता है और इजरायली आजादी की ओर बढ़ते हैं। फिरौन का मन बदल जाता है और वह अपनी सेना को इजरायलियों को पकड़ने भेजता है। उनके सामने लाल सागर है और पीछे फिरौन की सेना। मूसा अपना डंडा उठाता है और समुद्र दो हिस्सों में बंट जाता है। इजरायली सूखी जमीन पर चलकर पार होते हैं। लेकिन जब मिस्री सैनिक पीछा करते हैं तो समुद्र फिर से बंद हो जाता है और वे डूब जाते हैं। इजरायली आजाद हो चुके हैं। मूसा की कहानी विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपने लोगों को आजादी दिलाई
और इतिहास बदल दिया। लेकिन क्या यह कहानी आज भी हमें कुछ सिखाती है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली ऐतिहासिक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, प्रेरित होते रहिए और उन कहानियों को जानिए जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं।